गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो हम ये एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक आपको लॉग और एंटी लॉग टेबल में से कैसे फाइंड कर सकते हैं वो आपको आ गया होगा। ठीक है, सो 11th इज हाउ मच वुड एन इन्वेस्टर accrue by investing 50,000 at an interest of 7% per annum for 4 years when interest is compounding monthly। ठीक है, अब देखो मंथली है कंपाउंडिंग। ठीक है, अभी तक हमने हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली ऐसा तो किया है, लेकिन जैसे आपको पता है कि ये जो लॉगरिदम है वो बड़े नंबर के लिए ही है, बड़ा कैलकुलेशन के लिए ही है। तो एन क्या होगा, 12 × 4, 4 ईयर्स है, तो ये एन क्या हो गया, 48 हो गया। ठीक है, फिर रेट क्या है, रेट इज 7%, और वो भी 7/12 हो जाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 होल रेस टू एन। सो इट्स 50,000 इंटू 1 + R क्या है, 7/1200 होल रेस टू क्या है, 48। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1207/1200 होल रेस टू 48। अब हम क्या करेंगे, लॉगरिदम ले लेंगे दोनों साइड। ठीक है, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग 50,000 प्लस 48 लॉग 1207, डिवीजन में इसलिए माइनस 48 लॉग 1200। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लॉग फाइंड करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 - 1 इज 4.50 का फाइंड कर लो। सो देखिए ये क्या है, ये 50 का ये है 6990, तो यहाँ पे आएगा 6990 प्लस 48 इंटू ये क्या है 4, सो 3.12 का 0 प्लस 7, 12 का 0। ठीक है, 0 + 7 मतलब कि ये, एंड +7 मतलब कि ये 24, राइट। 0792 प्लस 24 17 माइनस 48 इंटू 3.12 का 0 792। दिस इज इक्वल टू 4.6990 प्लस 48 इंटू ब्रैकेट 3.0817 माइनस 3.0792। दिस इज इक्वल टू 4.6990 प्लस 48 multiplied by 0.0025. This is equal to 4.6990 0.12। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये हमारा एक्चुअली क्या आ रहा है, लॉग ए। दिस इज इक्वल टू, अब इसका हम लॉग निकालना है तो वो डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, क्या होगा उसका, एंटी लॉग हो जाएगा। सो दिस इज एंटी लॉग ऑफ 4.189। अब उसका क्या करेंगे, 0.81 का 9 करेंगे। ठीक है, एंटी लॉग ऑलवेज डेसिमल से स्टार्ट होगा। ये 4 है मतलब 5 डिजिट तक आपको डेसिमल रखना नहीं है। ओके, 0.81 का 9 तो मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो मतलब 6592 हुआ, 0। ओके, मतलब 4 ईयर्स के बाद उसको 50 ईयर्स की जगह पे कितने मिलेंगे, 65,920। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड on 3 lakhs for 5 years at the rate of 10% per annum compounded quarterly। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, इट्स 3 lakhs। ठीक है, टेन्योर क्या है 5, और लेकिन वो क्या है 4 ईयर क्वार्टरली है, तो मतलब 20 हुआ, 20 क्वार्टर्स हुए। ठीक है,
उसके बाद है रेट, तो रेट 10% है तो 10 डिवाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 5/2%। ठीक है, अब बस उसको डाल दो, p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 इन होल रेस टू n। सो a इज इक्वल टू 3 lakhs इंटू 1 प्लस 5/200 whole raised to 20. This is equal to 3 lakhs 205 divided by 200 whole raised to 20. So applying log on both the sides, log A is equal to log 30 lakhs plus, हाँ पहले log नहीं आएगा, पहले पावर आएगा log 205 माइनस 20 log 200। अब देखिए ये 3 लाख से मतलब 5 zeros and 3 6 6 minus 1 is 5, तो ये 5.30 का log देख लो। तो देखिए ये 30 का log क्या है, 4771 प्लस 20 कॉमन, ये क्या होगा 2.20 का 5 देख लो, उसका 5 मतलब ये 0 1 2 3 4 एंड 5 मतलब 3118 माइनस 2.30। ट्वेंटी का 0 मतलब 3010। This is equal to 5.4771 plus 20 multiplied by 0.0108. This is equal to 5.4771 plus, ओके 031। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, ए को एंटी लॉग ऑफ 5.6931 मतलब कि 6 डिजिट चाहिए। सो 0.69 का 3 and 1, 0.69 का 3 है 4932 एंड प्लस 1 मतलब 4933। तो इसका आंसर आएगा 493300। ठीक है, सो यहाँ पे फाइन क्या करना है, यहाँ पे फाइन करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 493300 माइनस 312345। दिस इज इक्वल टू 193300। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा है कि 13 हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अ इन्वेस्टर टू डबल एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है 60,000 व 60 है, सो इट्स 60,000। सो रेट क्या हो गया, रेट हुआ 12% पर एनम, मतलब 12 तो मतलब 1% पर मंथ हुआ। ठीक है, और ऑब्वियसली टेनर भी 1 मंथ के लिए ही है, तो 1 इंटू 12। सो अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 होल रेस टू n। अमाउंट क्या है, अमाउंट देखो ऑलरेडी क्या बोला है कि डबल हो गया है, मतलब 60,000 का क्या हो गया है 1,20,000 हो गया है। सो 1,20,000 हो गया, और प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 60,000 इंटू 1 प्लस रेट क्या है, ये भी क्या 1/100 ही है, और हमें क्या फाइन करना है n। सो 1,20,000 अपॉन 60,000
इज इक्वल टू ये दो और ये 2 इज इक्वल टू 101 अपॉन 100 होल रेज टू n. ठीक है. नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो देखिए log 2 इज इक्वल टू n log 101 माइनस n log 100. और सिंपल करना है तो क्या करेंगे, log 2 इज इक्वल टू log 1.01 n log. ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ना. सो log 2 की वैल्यू क्या आएगी, ये तो 1 डिजिट है तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0 एंड log 2 तो मतलब क्या करना है 20 ही देखना है. ठीक है, log 20 ही देखना है उसका. सो इट्स नथिंग बट 3010 इज इक्वल टू n इंटू 1.01 मतलब कि 10 का 1 और 0 पॉइंट. ठीक है, तो अब देखिए n क्या आएगा, n इज इक्वल टू 0.3010 अपॉन 0.0043. डेसिमल हट जाएगा 3010 अपॉन 43. ठीक है, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 70/12 years which is equal to 5.83 years. ठीक है. Question number 14 है, population of country grows at the rate of this per yearly. How long does it take population to get double? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, let the present population be P0 ठीक है. नाउ पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, वो डबल हो गया. ठीक है, कौन सी रेट पे, 6.70% पे. सो इट्स p इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू n. तो ये a का तो क्या हो गया, डबल हो गया. ये भी P0 हो गया. ये 1 प्लस 6.7 अपॉन 100 होल रेज टू ये n हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये P0 तो कैंसिल हो गया, ये P0 और P0 कैंसिल हो गया. सो 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.067 होल रेज टू n. सो 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 1.067 होल रेज टू n. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स. सो log 2 इक्वल्स टू n log 1.067 मतलब कि log 2 मतलब कि 25 करना है. वो अभी हमने अगले समय किया. 3010 इज इक्वल टू n इंटू, यहाँ पे 1 है तो 0.10 का 6 एंड 7 0253 एंड 7 मतलब प्लस कर लो 29. तो ये क्या हो जाएगा 0281. सो n इज इक्वल टू 0.3010 अपॉन 0.0281 विच इज इक्वल टू व्हाट 10.71 ईयर्स. मतलब कि 60,000 का 1,20,000 होने में इतने महीने इतने साल जाएंगे. A new machine costs this. It depreciates at the rate of this. What will be the price of the machine after 7 years? तो मतलब देखो P है, डेप्रिशिएट मतलब कम हो रहा है. ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100 which is equal to 0.1 and n is 7 years. ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 7 years क्या होगा, minus I by 7. So this is equal to 6,40,000 into 1 minus I is what 0.1 whole raised to 7.
So V is equal to into 0.9 whole raised to 7. अब मैं log लेती हूँ दोनों साइड. So log V is equal to log 64,000 plus 7 log 0.9. So log V is equal to log 64 का 0 ही ढूंढ लो. So it's 8062 और 1 2 3 4 5 6 है. So it's 5.8062 प्लस 7 और 0 है तो प्लस 1 मतलब कि 1 बार होगा 0.9542. दिस इज इक्वल टू 5.8062 प्लस 7 into -1 plus 0.9542. This is equal to 5.8062 minus 0.3206. ठीक है. And this is equal to 5.4856. ठीक है. ये तो क्या आया, ये लॉग आया. अब एक्चुअल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग. ओके, तो एंटी लॉग ऑफ 5.4856 तो मतलब 0.48 का मतलब 0 1 2 3 4 एंड 5 तो 3055 प्लस 4. So 305900. Earthquake is measured with an amplitude 30,000 times as large as the smallest possible measure amplitude. ठीक है. अब देखो ए अमाउंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अमाउंट इज 30,000. So R is equal to its log 10 to the base 30,000 amplitude upon this. So that implies R is equal to log 30,000. ठीक है. अब आप ये लॉग में करेंगे तो 30 का 0 फाइन तो 4.4771. ठीक है. अप्रोक्सीमेटली R इज इक्वल टू वॉट 4.5. सो रिक्टर स्केल ऑफ द अर्थक्वेक इज वॉट 4.5. ठीक है. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. और अब आपको ये बुक में से कौन सा चैप्टर चाहिए वो मुझे बोलना, वरना तो मैं वेरी नेक्स्ट चैप्टर 3 ले लूँगी. ठीक है. हैव अ गुड डे.